खबरों का कैबिनेट ने इंश्योरेंस संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। जी बिजनेस ने कल ही जानकारी दी थी कि कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में इस बिल को मंजूरी मिल सकती है और आज इस बिल को मंजूरी मिल गई है। समझते हैं कि संसद से बिल को मंजूरी मिलने से बीमा क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा और बाजार में कितनी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ये बताने के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी तरुण शर्मा। तरुण, बिल को मंजूरी मिल गई। जी बिजनेस ने एक दिन पहले खबर दिखाई थी कि आज की बैठक में मंजूरी मिल सकती है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस बिल की मंजूरी के बाद क्या बदलाव आएगा, कितना असर पड़ेगा बीमा क्षेत्र में और कितनी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि आज कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए, जिसमें से तकरीबन कई ऐसे फैसले थे जिनको बिल पास किए गए जो संसद के अंदर पेश किए जाएंगे अगले हफ्ते। इसमें इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल भी एक ऐसा बिल है जिसका इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा था। इस बिल को कैबिनेट ने मंजूर किया और अगले हफ्ते इसको पार्लियामेंट में लेकर आया जाएगा। इस बिल में एक तो है कि आप 100% एफडीआई हो पाएगा, जो अभी 74% है। दूसरा है कि जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो भी फॉरेन कंपनीज के पास रह सकता है। तीसरी इसमें जो बड़ी बात है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस कर पाएंगी, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस कर पाएंगे। चौथी जो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि अभी जो एजेंट होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं, यदि वो लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो वो केवल एक कंपनी का ही प्रोडक्ट बेच सकते हैं। उनको छूट होगी कि वो बाकी कंपनियों के भी प्रोडक्ट बेच सके। तो एक एजेंट्स के हिसाब से भी एक राहत वाली खबर होगी और एक नया रोजगार का अवसर यहाँ पे ओपन होगा। जो पांचवी इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि थीम बेस्ड यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज आ सकेंगी, जो अभी तक देश के अंदर नहीं है। इसके लिए जो नेटवर्थ है उसमें भी कमी लाई जाएगी, जिससे छोटी छोटी इंश्योरेंस कंपनीज को देश के अंदर पनपाया जाए और जिससे जो बिजनेस है वो बढ़ सके। क्योंकि 2047 तक का जो टारगेट है कि हर किसी के पास इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज की देश में ज़रूरत है। तो इसी को देखते हुए जो नेटवर्थ है उसको भी कम किया जाएगा और थीम बेस्ड इंश्योरेंस कंपनीज लाने पे मंजूरी यहाँ पे इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल के बाद पार्लियामेंट दे सकता है। तो ये बिल यदि पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पास हो जाता है तो एक बड़ा रिफॉर्म यहाँ पे हम इंश्योरेंस सेक्टर में देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये कह सकते हैं कि पिछले 2.5 साल से इस पर डेलिब्रेशन चल रहा था और अब जाके कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया और अगले हफ्ते पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर सकता है। इसके बाद एक तो कंपटीशन बढ़ेगा और कंपनीज को भी, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकेंगी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस कर सकेंगी। तो एक बड़ा रिलीफ कंपनीज के लिहाज से भी होगा और जिस तरीके से दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, एजेंट्स के लिए भी एक बड़ा रिलीफ होगा कि वो हेल्थ इंश्योरेंस की और कंपनीज के साथ भी काम कर सकेंगे, जनरल इंश्योरेंस की और कंपनीज के साथ काम कर सकेंगे जो अभी वो फैमिली मेम्बर्स के नाम पे लाइसेंस लेके करते हैं। तो एक बड़ी राहत यहाँ पे एजेंट्स के लिहाज से भी मिलेगी। इसके साथ साथ अनीता, मैं बताना चाहूँगा आज की कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिक्योरिटीज कोड को भी मंजूरी मिली है। ये जो सिक्योरिटीज कोड है, ये सिक्योरिटीज के जो सेबी एक्ट, SCRA एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट की जो ओवरलैपिंग है उसको पूरी तरीके से खत्म करके एक एक्ट बनाने की तैयारी यहाँ पे, उसको भी आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। तीसरा जो आप एटॉमिक एनर्जी की बात कर रही थी, उस बिल को भी आज कैबिनेट ने मंजूर किया। तमाम बिल जिनको मंजूरी मिली है जी तरुण, आज की कैबिनेट की पूरी जानकारी तरुण हमें दे रहे हैं। तमाम बिल जिनको मंजूरी मिली है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए तरुण। चलिए